नो, ये बटन आता है एक्चुअली रिकॉर्डिंग का। हाँ सर, आई जस्ट हाँ, नोटिस्ड। चलिए, सो ये टॉपिक हम आज करते हैं। पेमेंट टर्म्स क्या होता है? कि हाँ, किस फॉर्म में हम पेमेंट करना चाहते हैं? नहीं, फॉर्म मतलब आइदर कैश और वो पेमेंट मेथड होता है। so पेमेंट टर्म, payment terms are basically the credit period. हाँ, यस, क्रेडिट पीरियड। तो क्या होते हैं क्रेडिट पीरियड जनरली कंपनीज में? so जैसे हमारे अगर कोई क्लाइंट्स है, कस्टमर्स हैं, तो रेगुलर कस्टमर्स के साथ जनरली हम लोग ऐसे, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके साथ कि अगर इन्होंने हमसे सामान लिया है एंड रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो कब कब हम उनको कितने दिन का टाइम उनको देते हैं उसकी पेमेंट करने के लिए। तो इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट टू क्लाइंट ऑल्सो कि राइट, 60 डेज पेमेंट, 60 ये डेज का हो गया, 90 डेज का हो 15 डेज गया, हो गया, 15 डेज ड्यू, 30 डेज, 15 डेज, हाँ वट एवर, मतलब वो क्लाइंट टू क्लाइंट। 30 डेज ड्यू नेट, 60 डेज ड्यू नेट। इसके अलावा क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं? इफ एनी क्लाइंट मेक्स अर्ली पेमेंट देन वी कैन तो गिव डिस्काउंट। राइट। तो ऐसा हो सकता है, सपोज कोई पेमेंट, हमारा जो पेमेंट टर्म्स है, पेमेंट टर्म इज 30 days, but if pays early, then suppose if he pays 10 days, within 10 days, then give 5% discount. If he pays in 20 days, 2% discount, and pays 30 days, 0% discount. ये भी एक टाइप का पेमेंट टर्म है, राइट? तो इसमें एक टर्म यूज होता है दैट इज कॉल्ड बेसलाइन डेट। When system starts the credit period, credit, when system starts the credit days, starts, when system starts calculating the credit days। क्या मतलब है? सर जो अगर हमने जो भी पेमेंट टर्म्स कैलकुलेट करे हुए हैं वो हम बेसलाइन डेट से कैलकुलेट करेंगे। राइट। अब वो क्या हो सकती है बेसलाइन डेट? देर आर 4 इन एसएपी। अच्छा, फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट डेट या इनवॉइस डेट, सेकेंड इज पोस्टिंग posting date, डेट। third is entry date, and fourth is non default। डॉक्यूमेंट डेट हमें पता है, इनवॉइस डेट क्या होती है? वेंडर जब कोई इनवॉइस रेज करता है तो वो डेट। दूसरा पोस्टिंग डेट, तीसरा एंट्री डेट, चौथा नॉन डिफॉल्ट। नॉन डिफॉल्ट मींस कि सिस्टम ऑटो पिक नहीं करेगा, मैनुअल डालेंगे हम। यहां पर सिस्टम ऑटो पिक करेगा। क्लियर? अब पोस्टिंग डेट, अब जनरली क्लाइंट के साथ कौन सी डेट फिक्स होती है इनमें से? सर इनवॉइस डेट। क्यों? सर बिकॉज बाकी जो पोस्टिंग डेट या एंट्री डेट है वो सिस्टम में हमारे पास है, बट इनवॉइस उनके पास है, तो दे कैन रेफर टू द इनवॉइस। आई मीन नहीं, सो इट इज बेस्ड ऑन देयर रेफरेंस और इट्स बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट। इट्स बेस्ड ऑन द अग्रीमेंट। राइट। सो अग्रीमेंट अगर आपका डॉक्यूमेंट डेट पे है, उसका एक्चुअली व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू? कौन सा डेट इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट वो क्या बेस्ट रहता है? सो आई थिंक इनवॉइस डेट। उसका रीजन ये होता है कि अगर आपका कोई वेंडर इनवॉइस रेज करता है, वही डेट आप भी अपने सिस्टम में अगर बेसलाइन कैलकुलेट करते हैं, देन बोथ पार्टीज नोज व्हेन we need to make the payment and when they are going to receive, because this is the common date for both parties,
राइट। तो बाकी जो डेट्स हैं, ये डेट सब आपकी अपनी डेट्स हैं, अपने सिस्टम की डेट है, दैट वेंडर डजंट नो। जो वेंडर को नहीं पता है कि वो डेट क्या होगी, बिकॉज वेंडर आपसे पेमेंट मांग रहा है कि 10th को ड्यू होगा, आप बोलते हो मेरा ड्यू 15th को होगा या 18th को होगा, बिकॉज मैंने तो पोस्टिंग 18th को किया था, और आप तो कभी पोस्टिंग ही नहीं करोगे तो पेमेंट ही नहीं देनी होगी, राइट। तो ये बेस्ट डेट है जो जनरली कंपनीज के अंदर एग्रीड होती है दोनों पार्टी को। इस बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी डेट। ओके, अब इसमें क्या है, जो ये 10 डेज में जो 5% डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट हम यहाँ पर असाइन करते हैं सिस्टम में, इनके जीएल्स असाइन करते हैं। तो ये हमारा पेमेंट टर्म्स का एक पार्ट है। ये पेमेंट टर्म्स हम सिस्टम में डिजाइन करेंगे। पहले इसके जीएल्स बनाते हैं कैश डिस्काउंट के, FS00। किस हेड में बनेंगे जीएल? कैश डिस्काउंट का किस हेड में जीएल बनेगा? कैश डिस्काउंट इज एक्सपेंस। ओके, P&L. It's only expense or sometimes it's revenue also? So sometimes it's revenue अगर vendor हमको discount देता है तो। Right. So दोनों हेड में बनेगा ये, right? तो हम यहाँ पर एक तो 3002 नंबर जीएल बनाते हैं with the reference of 3001 BAQ। कैश डिस्काउंट, बाकी सब हम सिमिलर सा ही रखेंगे, सारा सेव करेंगे। दूसरा बनाते हैं 4000 4, आई थिंक चेक कर लेते हैं, आई थिंक 4040 था। इसमें हम कैश डिस्काउंट लॉस दिखा देते हैं और उसमें रेवेन्यू दिखा देते हैं, गेन दिखा देते हैं। ठीक है, अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। Go to financial accounting, new accounts receivable, accounts payable, business transactions, incoming invoice, define terms of payment, maintain terms of payment, new entries, V001 कर देते हैं इसको हम यहां से 15 डेज ड्यू नेट एक ये बना लेते हैं, यहां पर 15 डेज डाल देते हैं। यह देखिए क्या है, विद इन 15 डेज ड्यू नेट, और यहां पर क्या सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट डेट। बट आपके पास ये चारों ऑप्शंस अवेलेबल है। यहां पर एक ऑप्शन और भी है कि बेसलाइन डेट का कैलकुलेशन आप फिक्स डे भी कर सकते हैं। फिक्स डे का मतलब क्या है, आप इनवॉइस करते हैं सपोज समटाइम्स 20th को, समटाइम्स 25th को, बट इनवॉइस का जो पेमेंट ड्यू होगा नेक्स्ट मंथ 5th को होगा। दिस इज फिक्स्ड irrespective of the invoice date, irrespective of the payment terms, right? So यहां पर फिक्स्ड हो गया कि आप इनवॉइस कभी भी कर रहे हैं, बट डे एक ही दिन फिक्स होगा, इस दिन पेमेंट होगी। क्लियर? नेक्स्ट V002, इसके बाद हम ये वाला लेते हैं, डॉक्यूमेंट डेट 5% 10 days, 2% 20 days and 30। वेंडर कस्टमर दोनों में सेम ये पेमेंट टर्म अप्लाई हो सकती है। सेव करेंगे और बैक करते हैं।
अब जो कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा वो किस स्टेज पे कैलकुलेट होगा, इनवॉइस पे या पेमेंट पे? पेमेंट। पेमेंट पे। आउटगोइंग पेमेंट, ग्लोबल सेटिंग्स, कैश डिस्काउंट टेकन, कैश डिस्काउंट लॉस्ट। टेकन करते हैं, टेकन मींस कस्ट वेंडर एंड लॉस्ट मींस कस्टमर। सर आपकी वॉइस क्रैक हो गई थी। अब बेटर है? बेटर है? हाँ सर। हाँ जी सर, आप एक बार रिपीट कर दीजिए वो हमारे पास, हाथ में आपने हाँ, हमारे पास दो टाइप हैं, कैश डिस्काउंट टेकन, लॉस्ट कैश डिस्काउंट। टेकन मींस टेकिंग फ्रॉम वेंडर, लॉस्ट मींस गिविंग टू कस्टमर। अच्छा ओके। इसको सिलेक्ट करते हैं, यहां पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, सेव करेंगे। यहां पर हम जीएल दे देंगे, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। रिसीव्ड मींस रेवेन्यू 3002। बैक, कैश डिस्काउंट लॉस्ट मींस 4004 एक्सपेंस। क्लियर? ओके। बैक करते हैं। इसके बाद हम चलेंगे OBA4 में। OBA4 क्या होता है? टी गुड। OBA4 टी कोड किस लिए होता है? सर टॉलरेंस ग्रुप। टॉलरेंस ग्रुप। सेलेक्ट VAQ, डबल क्लिक। यहां पर परसेंटेज हमें बताना पड़ेगा, कैश डिस्काउंट का मैक्सिमम परसेंटेज क्या होगा। सपोज 10%, मतलब आपकी कंपनी में 10% के बियॉन्ड कोई भी कैश डिस्काउंट अलाउ नहीं होगा। ठीक है, बैक करते हैं, वेंडर पे आते हैं, FB60 करते हैं, इनवॉइस यहां पर लेते हैं 0507/2020, अमाउंट लेते हैं 40,000, GL सेलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं। यहां पर पेमेंट्स पे आते हैं। देखिए यहां पर क्या आ रहा है, बेसलाइन डेट। फिफ्थ यहां से पिक हुआ है, राइट। अगर हम यहां पर बेसलाइन डेट चेंज कर देंगे तो ड्यू डेट भी ऑटोमेटिकली चेंज रहेगी, क्योंकि हमारी पेमेंट टर्म्स यहां पर अभी कुछ नहीं लगी हुई है, इसलिए ड्यून ये दिखा रहा है। तो अब हम वेंडर में चलते हैं। पहले वेंडर का चेंज करने का टी कोड क्या होता है? टी कोड क्या होता है वेंडर को वेंडर चेंज करने का? क्रिएट करने का क्या होता है सर? FKN1। FKN1। FK01। FK01। FK02 में चलेंगे अब हम चेंज में। ये हमारा वेंडर है, पेमेंट टर्म्स पे आएंगे, पेमेंट ट्रांजैक्शंस पे आएंगे, एंटर करेंगे। यहां पर पेमेंट टर्म एंटर करेंगे, V002 कर देते हैं पेमेंट टर्म्स। ठीक है, और इस चेक डबल इनवॉइस को टिक करेंगे। ये क्या था? चेक डबल इनवॉइस, सेम वेंडर, सेम ईयर, सेम इनवॉइस नंबर, कैन नॉट बी डुप्लीकेट, राइट। तो देखिए मैं फिर दिखा रहा हूं आपको, ये टिक है। अगर आपको डिटेल पढ़ना हो इसका तो आप F1 की प्रेस करो इस बटन के ऊपर, ये इसके ऊपर,
चेक फ्लैग फॉर डबल इनवॉइस और क्रेडिट मेमो, ये बताता है। तो ये बोलता है कि यू कैन नॉट एंटर द डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर विद इन ए सेम ईयर। सेव करेंगे, वापस आएंगे वेंडर इनवॉइस पे, FB60। अब चलते हैं पेमेंट में। देखिए 30 डेज के बाद कितना हो गया, कब ड्यू हो रहा है, 4/8 को। क्लियर, 4/8 को ये ड्यू हो रहा है। सेव करेंगे, FBL 1N में चलेंगे। क्या होता है 1N, वेंडर का लाइन आइटम डिस्प्ले। ये हमारा वेंडर है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारी इनवॉइस है KR। यहां आते हैं चेंज लेआउट में। अब यहां से कुछ फील्ड्स को हम वहां पर ट्रांसफर करते हैं, राइट से लेफ्ट पे ट्रांसफर करेंगे 1 by 1। नेट ड्यू डेट, एरियर्स, और चलते हैं नीचे, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट 1, और नीचे आते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं चाहिए हमें कुछ अभी, ये आते हैं। ठीक है, और इस टेक्स्ट को हम यहाँ ले आते हैं। चलिए देखिए, नेट ड्यू डेट कब है, 4th of अगस्त। डिस्काउंट बेस अमाउंट क्या है, 40,000। एरियल्स दिखा रहा है 6 डेज। क्या मतलब है, एरियल्स दिखा रहा है 6 डेज, क्या मतलब है इसका, माइनस। हमारी जो पेमेंट टर्म्स है वो ये है कि 10 डेज में अगर पेमेंट करेंगे तो पेमेंट 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट है। तो उसमें से 4 डेज ऑलरेडी कंज्यूम हो चुके हैं, तो रेस्ट 6 डेज बाकी है। उसके बाद 30 डेज में कितना बाकी है, 26 डेज। नेक्स्ट आते हैं डेज 1, डेज 2 ड्यू नेट। डिस्काउंट इज 5%, डिस्काउंट 1, discount 2 is 2%, days 1 is 10, days 2 is 20, net is 30, baseline date is 5/7, payment terms is V002, cash discount amount is 2,000 rupees। ये 2,000 कैसे कैलकुलेट हुआ, अगर आपका पेमेंट होता है 20 डेज में तो 2%, 2,000 रुपीज आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा 40,000 के ऊपर, सॉरी 5% डिस्काउंट मिलेगा आपको 40,000 के ऊपर, तो वो 2,000 बनता है। तो ये हमारी कंप्लीट डिटेल है। यहां पर हम इस लेआउट को सेव भी कर सकते हैं, जो अभी हमने इतना एफर्ट्स किया उस लेआउट को अब हम सेव कर देते हैं यहां से। इसको हम नाम देते हैं ASAP कैश डिस्काउंट। अब नेक्स्ट टाइम हमें ये सब सेलेक्ट नहीं करना होगा,
तो हम सीधा लेआउट में जाएंगे यहाँ से और इस लेआउट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब हम इसकी पेमेंट करने जा रहे हैं। एफ डैश क्या होता है टी कोड पेमेंट का? एफ डैश 53। नाइन 07/2020 पेमेंट कितना अमाउंट हो रहा है पेमेंट का? पेमेंट कितनी होगी सर? 38,000। ओके, बट हमें अमाउंट नहीं पता है। ओके 1 रुपी एंटर कर देते हैं और यहाँ पर वेंडर एंटर करते हैं, बिकॉज डिस्काउंट क्या कैलकुलेट होगा हमें नहीं पता। एंटर करेंगे, देखिए डिस्काउंट क्या आ रहा है यहाँ पर 2,000। अमाउंट क्या आ रहा है यहाँ पर 1 रुपी। इसमें चलेंगे हम यहाँ डॉक्यूमेंट ओवरव्यू, इस अमाउंट पे 1 रुपी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इस लाइन के ऊपर इसको स्टार कर देंगे, अमाउंट ऑटो कैलकुलेट होगा। डॉक्यूमेंट पे आते हैं, सिमुलेट करते हैं, देखिए कैश डिस्काउंट गेन कि वेंडर ने हमें डिस्काउंट दिया है 2,000 रुपीज का, लेकिन ये कब हुआ? अगर हम पेमेंट 9/7 को कर रहे हैं। अब हम वापस से चलते हैं F-53 में, यहां पेमेंट करते हैं 15/17 को। ₹1 फ्यूचर में पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। देखिए अब क्या दिखा रहा है 2%। वापस आएंगे, यहीं पर सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे एंड सिमुलेट। देखिए तो सिस्टम में जो कैलकुलेशंस हो रही हैं ये ऑटो कैलकुलेट कर रहा है सिस्टम बेस्ड ऑन दी बेसलाइन डेट और बेस्ड ऑन दी पेमेंट डेट। तो आप जो हमारी बेसलाइन डेट थी उस बेसिस पे सिस्टम ने बताया कि विद इन 10 डेज 5% सिस्टम उठाएगा, आफ्टर 10 डेज 2% उठाएगा, आफ्टर 20 डेज 0% पिक करेगा, राइट। सो सिस्टम ने वो जो 3 रेंज हमने जो डिफाइन किया, उन रेंज में अगर जहां वो नंबर डेट फॉल करेगी सिस्टम अकॉर्डिंगली उसका कैलकुलेशन कर देगा डिस्काउंट का। हम F-53 में करंट डेट में पेमेंट करते हैं, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। सेव करेंगे, डॉक्यूमेंट में चल के डिस्प्ले करते हैं और 3002 GL को FBL 3N में चेक करेंगे। देखिए ये पोस्टिंग होगी। ये हमारा प्रोसेस है। एक और प्रोसेस अभी हम चेक करने जा रहे हैं। FB60 में चलते हैं। हमने इनवॉइस नंबर क्या एंटर किया था पहले, ध्यान है 321। अमाउंट डालते हैं 40,000। देखिए सिस्टम क्या बोल रहा है, बट ये क्या है, ये क्या मैसेज है, ये दिस मैसेज इज व्हाट? सर ये वार्निंग है। क्या है सर? दिस इज नॉट एन एरर ना? हाँ, दिस इज वार्निंग। दैट मीन्स हम सिस्टम में पोस्ट कर सकते हैं, बिकॉज वार्निंग को हम बाईपास कर सकते हैं, राइट। तो अभी सिस्टम में एरर जनरेट नहीं हुई है। अब हम क्या करते हैं, वापस आते हैं। देखिए ये एसएपी की एक एक्चुअली फंक्शनैलिटी है, आप इस वार्निंग को एरर में कन्वर्ट कर सकते हो। FB60 सॉरी, ये है, इसको डबल क्लिक करेंगे हम इस वार्निंग को।
ये इस वार्निंग का मैसेज नंबर है। इस मैसेज नंबर के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है F5 और दूसरा पार्ट है 117। इसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं और इसको हम एरर नंबर बोलते हैं, मैसेज नंबर बोलते हैं। इस F5117 को लेके एक सेकंड होल्ड करना। ये सर MLIT और है एमसेक में नहीं है, नहीं MLIT और एमसेक में नहीं है। नहीं, दोनों में नहीं है, दोनों में नहीं है। अच्छा ऐसा है, एक चीज हो सकती है कि मटेरियल कोड होता है वैसे, लेकिन वो MLIT में पहले जाना पड़ेगा, बाद में एमसेक में जाएगा वो। नहीं उठा लो यार MLIT से, अब जो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा कर लेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो भी चेंज किया उसको सौरभ को बोल दो, वो वापस से मार्क्सन को भेज देगा। या कोई चेंज किया है क्या उसके बाद? हाँ कोई बात नहीं, अभी आप छोड़ दो, सेम सेम एज इट इज। मैं एक बार उसको टेस्ट कर लेता हूँ पहले रात को, फिर देखते हैं। कितना चलाया आपने डेटा, कितने मंथ का चलाया? डिफरेंस है, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, ओके सॉरी। सो अब हम चलते हैं /OBA5 एक ट्रांजैक्शन कोड है, OBA5 इसको हम एंटर करते हैं। ओके हमारे 6 सेशंस ऑलरेडी ओपन हैं। OBA5 यहां पर एप्लीकेशन एरिया डालेंगे क्या, F5 एंटर करते हैं। यहां पर ये अलग अलग तरीके के मैसेज दिखा रहा है। हम न्यू एंट्रीज में आएंगे, यहाँ मैसेज नंबर 117 डालेंगे, यूजर नेम छोड़ देंगे। यहां पर सिस्टम दिखा रहा है वार्निंग और एरर, हम वार्निंग देंगे यहाँ पर W, और नेक्स्ट में भी वार्निंग कर देंगे। ओह सॉरी, इसको एरर करेंगे ना, ई करेंगे। स्टैंडर्ड वो W था, बट अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एरर में, इसको क्लोज करते हैं। अब हम वापस इसी एंट्री में आते हैं। अब देखिए सिस्टम क्या करेगा, ये देखिए सेम एरर, सेम मैसेज आपका एरर में कन्वर्ट हो गया। तो आप सेम डेट पे, सेम ईयर में, सेम वेंडर का सेम इनवॉइस नंबर, सेम अमाउंट पोस्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर हमने नंबर चेंज कर दिया, अब पोस्ट करने देगा, सेव कर। कोई डाउट इसमें? नो सर। आप लोगों की प्रैक्टिस मुझे लग रहा है थोड़ा स्लो चल रहा है अभी एट पार नहीं हो ना आप लोग? सर अभी सर आई एम 2-3 सेशंस बिहाइंड अभी, मतलब अगर आपके जैसे सेशन रिकॉर्डिंग्स है उसमें क्योंकि आप ये मान के चलिए कि ये जो एक सेशन और होने के बाद फिर थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। हम लोग फिर प्रोसेस पे आएंगे, प्रोसेस बाय प्रोसेस बात करेंगे फिर हम लोग। अभी तक तो हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग लेंथी टॉपिक्स पे आएंगे, जैसे TDS, ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम, एडवांस पेमेंट्स, GST, बैंक रिकंसिलिएशन, फिक्स्ड एसेट्स, कैश अकाउंटिंग, वो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग, मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं करवा रहा हूँ, इसको आप लोग कवर करो ज्यादा। ठीक ठीक है सर। कोई डाउट अंश, अल्ताफ? सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, वो रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले आपने वो एंट्री दिखाई थी ना करेंसीज वाली, हाँ
वो तो एक लास्ट बार वाली उसमें भी है, लास्ट रिकॉर्डिंग में देखो आप, वो उसमें है। अच्छा उसमें सिस्टम